सभी किसान भाई को होते, सभी किसान भाई को होते, किसान भाई को होते महापंचायत, किसान महापंचायत, किसान महापंचायत आज के किसान महापंचायत किसान सभी किसान भाई को होते 21 फरवरी जिंदाबाद 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 फरवरी लक्ष्य सभी सम्मानित किसान भाई मजदूर भाई महापंचायत में शिरकत करें, महापंचायत में पहुंचे सभी किसान भाई महापंचायत में पहुंचे सभी किसान भाई महापंचायत में पहुंचे जिंदाबाद 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 रद्द करो रद्द करो रामनाथ जान दे के जान दे जिंदाबाद जिंदाबाद वापस करो रद्द करो रामनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद काले कानून वापस करो काले कानून वापस करो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद काले कानून वापस करो काले कानून वापस करो किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद चल किसान एकता जिंदाबाद काले कानून वापस करो काले कानून वापस करो रामनाथ देखो मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो आओ 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो कारबरी रैली में चलो सभी चलो 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो 21 तारीख को लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो 11 बजे लक्सर चलो लक्सर चलो लक्सर चलो टाइम ज्यादा ना लगाओ यहाँ से बस हाजी लेट फिर ये मोटरसाइकिल को चलनी पानी अभी तो बहुत प्रोग्राम रखा है कि 8 दिन में हर पंचायत से एक ट्राली वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, ये तो बराबर चल ही रहा। 8 दिन पे एक तो आदमी को किसी को लोड नहीं पड़ने का, जी वो घर भी अपना आन के काम देख लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ भी चलता रहेगा काम। 8-8 दिन के बाद हर पंचायत आप अपनी ट्राली जिम्मेदारी से बेचे।
हमारी तो लगातार ही जा रही है हर हफ्ते स्टार्टिंग से हमारी तो जब से आप धरना दिया ना नहीं जा रही है उनको भी कहे 10 दिन 12वें दिन चक्कर हमारी तो परमानेंट जा रही जी हमारा तो परमानेंट वहाँ 20-25 आदमी हर हफ्ते हम वहाँ लगातार जा रहे और कम से कम 4 बार दिल्ली में हम अरेस्ट भी हो चुके। अच्छा हाँ ज्ञानी बॉर्डर पर हमने सबसे पहले जाम जो लगाया था हमने लगाया था, उसके बाद चिल्ला पे हमने लगाया, वो तो ये उसके थे क्या कहते हैं भानु वाले की वजह से हमें दिक्कत आ गई, वहाँ भी हम बंद कर देते। अच्छा उन्होंने एप्लीकेशन दे दी वहाँ SSP को उन्होंने कि ये तो हमारे साथ झगड़ा करेंगे, इस वजह से वहाँ दिक्कत आई। 2 बार तो मेरे अरे वो सरकार ज्ञानी बॉर्डर तो हमने लगभग बंद ही कर दिया था, अगर वहाँ घटना ना घटे वहाँ पे उसी दिन तो हम यहाँ से 600-700 आदमी लेकर चले गए, कुछ उधर से हो गए, बसें वगैरह हमने कर रखी थी। हमारे जिला अध्यक्ष हैं चौधरी सागर सिंह जी, हाँ जिला अध्यक्ष है हरिद्वार के, तो हमने सब ने बस कर रखी थी और बसें भी वैसे अपनी गाड़ियों से भी, मतलब 600-700 आदमी हम लेकर वहाँ गए, बैठ गए वहाँ। पहली बात तो पुलिस बैठने ही नहीं दे रही थी, जब देख की संख्या ज़्यादा है तो बैठने दे दिया। हमने तिरपाल वगैरह सब मंगा दी, वहाँ सब टेंट वेंट सारी व्यवस्था हमने कर दी। तो उसके बाद वहाँ घटना घटी गई। बारिश उस दिन रुक नहीं रही थी, पूरे दिन बारिश होती रही, वहाँ बारिश में ही खड़े रहे हम। तो लगभग वो हमने तय कर दिया था, वहाँ हम बैठ भी चुके थे। वो एक्सीडेंट बस वो ऊपर वाले ने ऐसा करा, सारा शासन प्रशासन हाथ जोड़ने लगा कि साहब इतनी बड़ी घटना है, देख लो आप। तो उस वजह से हमें फिर वहाँ से उठना पड़ा। सारी मेहनत हमारी उस दिन नहीं, तो हम तो एक रोड ही जाम करने के लिए वो रहे। फिर हमने गाजीपुर बॉर्डर पे ही अपना टेंट वेंट सब वहीं लगा रखा, वहीं लगा हुआ है, वहीं जा रहे हैं हम लगातार। गाजीपुर बॉर्डर पर किस जगह लग रखा अपना? गाजीपुर बॉर्डर पर ऊपर है, पुल के ऊपर शुरू में ही है, स्टेज तो पिछले शुरू में ही है, बिल्कुल स्टेज के पीछे शुरू में ही है, मंच तो पिछले पासे है टेंट, शुरू में ही है भाई। ऐसा भाई साहब जो तो हमारी भी 3 ट्रालियां गई, भाई साहब की ट्राली रही वहाँ, जो पहले से चले गए वो तो अभी आए, 26 के कुछ पहले आ गए, बाद में आए, बात ही आए, उसके बाद कोई गया नहीं। हम 18 में गए, पुराने आदमी वहाँ बैठे, हम 18 में गए, नहीं जा रहा, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। हम 18 में गए थे और 18 में ये प्रोग्राम फाइनल किया था। 17 में 17-18 में गए थे, 17 में गए थे, फिर ये प्रोग्राम हमने यहाँ का फाइनल कर दिया। हाँ 17। देखो पंजाब के अंदर कानून किसी ने हमारे को भी नहीं पता, यहाँ बैठे उन्होंने उसी दिन से कह दिया कि ये तो दुनिया मर जाएगी सारी। बल्कि पंजाब के अंदर तो MS भी है, रेड का फसल भी पूरा मिला उनको, लेकिन उन्होंने मुद्दा क्यों उठाया हमारे। अब एकता हमने ना दिखाई या ना बनाई, ना एकता दिखाई, तो हमारी आने वाली नस्ल जो है वो खत्म। अगर अपनी नस्ल को बचाना है तो एकता दिखानी बहुत जरूरी है। जायद भाई फोटो बड़े हो गए किसान का है, चलो लगकर सभी सम्मानित किसान भाई, मजदूर भाई,
महापंचायत में शिरकत करें, महापंचायत में पहुंचे सभी किसान भाई, महापंचायत में पहुंचे सभी किसान भाई, महापंचायत लक्सर में पहुंचे सभी किसान भाई, महापंचायत लक्सर में पहुंचे सभी किसान भाई, सभी किसान भाई, महापंचायत में सभी सम्मानित किसान भाई, मजदूर भाई पहुंचे लक्सर, किसान विद्यालय तहसील के पास सभी किसान भाई पहुंचे, मजदूर भाई पहुंचे किसान महापंचायत में 21 फरवरी द्वारा सभी किसान भाई पहुंचे 21 फरवरी। महापंचायत में आपका सभी का योगदान होना चाहिए। हम लोग दिल्ली तो जा नहीं सकते क्योंकि कम से कम हम लक्सर पहुंच कर तुम लोगों के लिए तुम्हें एक मैसेज तो वहां से पहुंचा ही सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो हर किसान की कोई बिरादरी चीज है, लेकिन अपने बच्चों को भविष्य का खातर माल पहुंच लियो सारे। और 2 घंटे मांग रहे, सिर्फ 11 बजे पे 1 बजे लो 1 बजे बस आ जाओ, सभी आ जाओ और भाई अपने बच्चों खातर आ जाओ सब। जय जवान जय किसान। अब व्यापारी की मंडी होगी, गुलाबी व्यापारी का होगा, तोल कांटा भी व्यापारी का होगा और लाइसेंस का व्यापारी का माल खरीदेगा। व्यापारी को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन बाद पेमेंट करेगा।
और मध्य प्रदेश में 290 व्यापारी 300 करोड़ का किसानों का माल लेके भाग गए, नहीं मिल रहे। सिविल कोर्ट नहीं जा सकते आप, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते आप। केवल पहली अपील एसडीएम कोर्ट गया, दूसरी अपील कलेक्टर के यहाँ, न्यायालय आप नहीं जा सकते। तबकि भारत का संविधान कहता है कि धारा 226 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यायालय जाने का अधिकार है। ये पहला कानून। प्राइवेट मंडी में सबसे पहले आपकी लूट होगी, तोल काटे भी चालू होगी, क्योंकि तोल काटा भी उसी का है, मंडी उसी की है, जगह उसी की है, सब कुछ उसी का। यहां से लूट चालू होगी और आपका माल समर्थन मूल्य पर बिके अथवा न बिके, इसकी कोई गारंटी प्राइवेट मंडी की नहीं है। पूरे कानून में समर्थन मूल्य पर माल बिके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह है पहला कानून। इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा, समर्थन मूल्य पर माल बिकेगा नहीं, बगैर लाइसेंस का व्यापारी माल लेके भाग जाएगा और किसान उसको खोज नहीं पाएगा। विजय माल्या को खोज नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी, तो हम कहां से खोज पाएंगे? लूट मचेगी प्राइवेट मंडी में बड़ी भारी। दूसरे कानून में जमाखोरी कालाबाजारी के लिए 1955 में जो तत्काल सरकार थी उसने बनाया था कि व्यापारी माल को जमा करेगा और उसको फिर ऊंचे दाम में नहीं बेच पाएगा, जमा भी कम करेगा और मुनाफा भी कम लेगा। जमाखोरी कालाबाजारी से बचने के लिए कानून बनाया था 1955 में। अभी जो कानून बनाया सरकार ने कि व्यापारी अडानी अंबानी कितना भी माल खरीद ले, जमाखोरी का मुकदमा उन पर नहीं लगेगा। उसके बाद वो 100 रुपया किलो आटा बेचे या 100 रुपए किलो गेहूं बेचे तो उन पर कोई कालाबाजारी का मुकदमा नहीं लगेगा। ये लड़ाई जनता की है। हमसे गेहूं लेंगे 1500-1600 रुपया क्विंटल और जनता को देंगे ये 100 रुपया किलो। ये लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं हम लोग। ये दूसरा कानून है। अगर किसान जमा करेगा तो एक खास समय तक के लिए जमा करेगा, किसान की लिमिट होगी, अधिक दाम में नहीं बेच पाएगा। किसान को लिमिट लगा दी है और व्यापारी को फ्री छोड़ दिया। व्यापारी जाके इतनी लूट कर सकता है। ये दूसरा कानून। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। जिस जमीन को आपने लंबे समय को किराए पे दिया तो बना देगा वहां पर गोडाउन 2 एकड़ में, तो वो कानून ऐसा है कि जब आपकी जमीन को उसने लीज पे लिया है तो वो जमीन जिस पे वो गोडाउन बनाएगा 20 साल को लेगा, 25 साल को लेगा, वो जमीन भी गिरवी रखाएगी। भाई जिस जमीन में बनेगा वो जमीन गिरवी रखाएगी और वो कल को दिवालिया हो जाए, वो भाग जाए छोड़ के, तो कर्जा जमीन के ऊपर होगा। जब जमीनें नहीं बचेगी तो जमींदार क्या करेगा? ये तीसरा कानून है। संक्षेप में, विस्तार में तो बहुत ज्यादा है। एक बात जरूर बताऊंगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। लेट हो गए, संख्या बहुत अच्छी, संख्या में बच जाइए आप। लाखों नहीं हजार चाहिए, मुट्ठी भर अंगार चाहिए। ये सब अंगार बैठे हुए बंधुओं, इस पूरे आंदोलन को चलाने में पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। पंजाब के लंगरों ने, गुरुद्वारे के लंगरों ने इस आंदोलन में अपनी सांसें भरी है। अगर लंगर नहीं होते, वाहेगुरु की व्यवस्था नहीं होती, हम आंदोलन नहीं चला पाते। हम पंजाब की धरती को और वहां के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आज ही आंदोलन में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा, सबसे अग्रणी, श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धरती माता की जय।